नमस्कार दोस्तों, भारत संतों की भूमि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो जन्मे तो एक बहुत ही साधारण व्यक्ति के रूप में थे, परंतु उनके ज्ञान और काव्य ने उन्हें महान कवि के रूप में अमर कर दिया। साहित्य सृजन करने से पहले कोई उनका नाम भी नहीं जानता था। जब वे बालिग थे तो उनका दिमाग 8 साल के बच्चे जैसा था। आमतौर पर जब आप 8 साल के होते हैं तो आपका बर्ताव काफ़ी सुंदर लगता है, परंतु जब आप 18 साल के हों और आपका दिमाग 8 साल के बच्चे जैसा हो तो लोग आपको पागल समझने लगते हैं। राजा शारदानंद की राजकन्या विद्योत्तमा अत्यंत सुंदर होने के साथ ही महान विदुषी थी। उसने शर्त रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा वह उसी से विवाह करेगी। उसी शर्त के लिए राजा शारदानंद ने अनेक विद्वानों और राजाओं को शास्त्रार्थ करने के लिए आमंत्रित किया। आमंत्रित विद्वानों ने शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा को हराने की बहुत कोशिश की, परंतु वे अपमानित होकर लौट गए। विद्योत्तमा ने कहा कि कोई भी राजा इस योग्य नहीं है, सब के सब मूर्ख हैं। जिसके बाद सभी राजाओं ने विद्योत्तमा के पिता से बदला लेने का प्रण लिया। उन्होंने ऐलान किया कि वे उनके राज्य पर हमला करेंगे। राजा शारदानंद इस बात से बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने विद्योत्तमा से कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं तुम्हारी शादी ऐसे व्यक्ति से करवाऊंगा जो मूर्खों का राजा होगा। इसके लिए उन्होंने कुछ सेवकों को भेज दिया। रास्ते में जब वे जंगल से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने पाया कि एक व्यक्ति पेड़ के जिस शाखा पर बैठा है उसी को काट रहा है। यह बहुत ही उत्तम मूर्ख है, इसको राजा के पास ले जाना चाहिए। इसके बाद विद्वानों की मंडली उस व्यक्ति को लेकर विद्योत्तमा के पास पहुंची और कहा कि ये हमारे गुरु हैं, वे आपको बहस में हराने वाले हैं, लेकिन उन्हें चुप्पी की ज़रूरत है, अर्थात उनका मौन व्रत है। वे आपको मौन व्रत नहीं तोड़ने देंगे। वे केवल इशारे से आपके प्रश्न का उत्तर देंगे जो हमको शब्दों के माध्यम से बताएंगे। विद्योत्तमा और उस व्यक्ति के बीच में संवाद शुरू हुआ। विद्योत्तमा ने उस व्यक्ति को उंगली दिखाई जो बताता है कि वह ब्रह्म है। ब्रह्म वह है जो मूल तत्व है। लेकिन अनपढ़ कालिदास समझ गए थे कि यह राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, इसलिए उसने राजकुमारी को 2 उंगली दिखाई। उसका मतलब है कि अगर आप मेरी आंख में से एक को तोड़ देते हैं तब मैं आपकी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। लेकिन वहाँ पर मौजूद विद्वानों ने राजकुमारी को समझाया कि गुरुजी कह रहे हैं केवल ब्रह्म ही पूर्ण नहीं हो सकता, यह 2 मूल तत्व ब्रह्म और जीव है। विद्योत्तमा को उत्तर सही लगा। इसके बाद विद्योत्तमा ने दूसरा प्रश्न पूछा और 5 उंगलियां दिखाई, जिसका अर्थ था दुनिया के भीतर एकमात्र 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश हैं। लेकिन कालिदास ने उन्हें दूसरा माना। उनको लगा कि राजकुमारी मुझे थप्पड़ मारने वाली है, तो जवाब में कालिदास ने मुक्का दिखाया, जिसका अर्थ शास्त्रों ने समझाया 5 तत्व अलग अलग अप्रभावी हैं, एक बार सभी मिल जाते हैं तो ब्रह्मांड बन जाता है। इस तरीके से उन्होंने उस मूर्खतापूर्ण उत्तर देने वाले व्यक्ति की शादी विद्योत्तमा के साथ करवा दी। बाद में विद्योत्तमा को एहसास हुआ कि वह व्यक्ति अनपढ़ है, कुछ भी नहीं जानता। विद्योत्तमा ने उस व्यक्ति को हर रोज़ ताने देने शुरू कर दिए और शिक्षा प्राप्त कर विद्वान बनने के लिए कहा तभी मेरे पास आना। यह बात उस व्यक्ति को छू गई। वह दौड़ता हुआ जंगल में निकल गया और भागते भागते काली मंदिर पहुंचा। ये मंदिर जंगल में इसलिए था क्योंकि कुछ अनुष्ठान अलग तरीके से होते हैं जो समाज के तौर तरीके से मेल नहीं खाते। वह व्यक्ति वहां पहुंचा और उसने काली के चरणों में सर पटकना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में उसके सर से खून बहने लगा। वह व्यक्ति कोई तंत्र और मंत्र नहीं जानता था और सिपाहियों से बचने के लिए उसने दरवाज़ा बंद करके खुद को छुपा लिया। तभी वहाँ एक आवाज़ आई और उसने कहा, मैं काली हूँ, दरवाज़ा खोलो। उन्हें अब तक यह सब याद आ चुका था, अपने पुराने जन्मों की स्मृति उन्हें हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अनेक जन्मों तक ढूंढता रहा,
इंतज़ार करता रहा पर आप नहीं आई। अब क्यों आई हो? मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। काली बाहर खड़ी उन्हें पुकारती रही और सिर्फ काली को चिढ़ाने के लिए वे ऐसा कर रहे थे, क्योंकि वे अभी भी 8 साल के बालक जैसा बर्ताव कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा तो काली ने अपने शस्त्र से उनकी जीवा पर हल्का सा प्रहार किया, जिससे राज्य का सबसे मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान हो उठा और वह व्यक्ति महान माना जाने लगा। उस दिन कालिदास का असली जन्म हुआ। उनकी भाषा के ऊपर पकड़ और उनका काव्य में काम अत्यंत सराहनीय है। जब वे वापस आए तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, दरवाज़ा खोलो। उन्होंने संस्कृत में संवाद किया तो उनकी पत्नी ने उत्तर दिया, लगता है कोई विद्वान आया है। इस प्रकार उन्होंने सबसे पहले गुरु अपनी पत्नी को माना, जिसने उन्हें प्रेरणा दी विद्वान बनने के लिए। दोस्तों, अगर देवी के साथ कोई व्यक्ति जुड़ता है तो उसकी बहुत सारे बदलाव आते हैं। वह जीवन में नए आयामों को छूने की शक्ति रखता है। यह सब दैवीय कृपा से ही संभव है। धन्यवाद।